नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जय माता दी जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि 9 दिनों की पूजा हमें 9 रंग के वस्त्र पहनकर किस प्रकार से 9 देवियों की नवरातन में पहनकर पूजा करनी चाहिए। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। और 9 रंग की साड़ी हमें कैसे पहननी चाहिए। अगर आप लोगों के पास 9 रंग की साड़ी नहीं है तो आप लोग सूट भी पहन सकते हैं, और जो शादी का चुनरी है उसे भी ओढ़ के आप लोग पूजा कर सकते हैं। तो कृपया कॉपी ले लीजिए और उस पे 9 कलर जो मैं अभी दिखाऊंगी और बोल के भी बताऊंगी और कपड़े वस्त्र को दिखा कर भी बताऊंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला दिन जो है, प्रथम दिन जो है, माता की पूजा किया जाता है। शैलपुत्री माता की पूजा किया जाता है। उस दिन हमें पीले रंग की साड़ी पहननी चाहिए, पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। पीले में मैं जो दिखा रही हूँ यही नहीं जो मैं पहनी हूँ, इस कलर के भी पीले रंग, कोई भी आप लोग किसी भी कलर का, हल्का हो या गाढ़ा हो, किसी भी कलर का पीले रंग का साड़ी पहन के हमें शैलपुत्री माता की पूजा करनी चाहिए। और चलिए उसके बाद जान लेते हैं दूसरे दिन। दूसरे दिन हमें जो है, दूसरे दिन हम लोग ब्रह्मचारी माता के स्वरूपों की पूजा करेंगे। उस दिन हमें हरे रंग की साड़ियाँ पहनकर करनी चाहिए। हरे रंग में आप लोग सुआपंखी रंग भी पहन सकते हैं, मेहंदी कलर का भी रंग पहन सकते हैं। ये नहीं है जो मैं दिखा रही हूँ यही नहीं, आप लोग लिख लीजिए। हरे में कोई भी कलर आप लोग पहन सकती हैं दूसरे दिन ब्रह्मचारी माता की पूजा करने के लिए। तो ये था हमारा देखिए 2 दिन का हो गया। इसी तरह आप लोग समझते जाइए। और तीसरे दिन हमें चंद्रघंटा माता की पूजा करनी है, जिसमें हमें भूरे रंग की साड़ियाँ पहननी है। भूरे रंग में ये भी कलर भूरे में आता है और ये जो कलर है ये भी भूरे कलर में आता है। तो आप लोग चाहे तो इस कलर में साड़ी पहन सकते। अगर आप लोगों के पास भूरे कलर की साड़ी ना हो तो ये पीला भी आप लोग उस दिन पहन सकते हैं। जब किसी में साड़ी नहीं रहता है तो हम सभी दिन पूजा भी, माता की पूजा पीले या लाल रंग की साड़ियाँ पहनकर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरे दिन का। चौथे दिन हम लोग कुष्मांडा माता की पूजा करेंगे। कुष्मांडा माता की पूजा करने के लिए हमें नारंगी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। नारंगी रंग की साड़ियाँ या केसरिया साड़ी जो है, इस टाइप की नारंगी रंग की साड़ियाँ पहननी चाहिए। अगर नारंगी रंग की साड़ियाँ नहीं हैं तो आप लोग केसरिया रंग की साड़ियाँ पहन सकती हैं। इससे मिलता जुलता, नारंगी रंग में मिलता जुलता कलर आप लोग उस दिन कुष्मांडा माता की पूजा के लिए साड़ी पहन सकती हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है, एक एक करके देखिए। पहले माता पुत्री के लिए आप लोग पहले दिन इस रंग पीले रंग की साड़ी पहन के पूजा कीजिए। दूसरे दिन हरे रंग की साड़ी पहन के पूजा कीजिए। और तीसरे दिन जो है भूरे रंग की साड़ी पहन के, चौथे दिन नारंगी रंग की साड़ी पहन कर कीजिए पूजा। पाँचवें दिन जो है हम लोगों को सफ़ेद साड़ी पहनकर पूजा करनी चाहिए। तो सफ़ेद साड़ी हम सभी लोगों के पास नहीं होती है, तो सफ़ेद साड़ी कोई पहनता है। अगर सफ़ेद साड़ी आप लोगों के पास है तो उसमें लाल बॉर्डर होना चाहिए, तब आप लोग पहन सकती हैं। पूरा सफाचट सफ़ेद साड़ी हमें नहीं पहनना चाहिए। उस दिन स्कंद माता की पूजा करते हैं। आप चाहें तो उस दिन पीले रंग की साड़ी भी पहनकर पूजा कर सकते हैं। बहुत लोगों के पास सफ़ेद साड़ियाँ नहीं रहती है, तो आप उस जगह पीले रंग की साड़ी, क्रीम कलर की साड़ी स्कंद माता की पूजा के लिए कर सकते हैं। 5वें स्वरूप की पूजा करने के लिए हम लोग सफ़ेद साड़ी या पीले रंग की साड़ी पहन सकते हैं। छठवें दिन है जो लाल रंग की साड़ी। कत्यानी माता की पूजा करने के लिए
हमें कौन से रंग की साड़ी पहनने चाहिए, तो ये है लाल रंग की साड़ी। कात्यायनी माता की पूजा करने के लिए हमें लाल साड़ी या मैरून साड़ी, लाल या मैरून रंग की साड़ी पहनकर हमें कात्यायनी माता की पूजा करनी चाहिए। छठवें दिन की स्वरूप जो है, आप लोगों को ये सब समझ में आ गया है कि छठवें दिन की पूजा के लिए है। और देखिए सातवें दिन हम माता के कौन से स्वरूप की पूजा करेंगे, तो सातवें दिन हम माता के काल रात्रि स्वरूप की पूजा करेंगे। तो काल रात्रि स्वरूप की पूजा करने के लिए हमें ब्लू यानी नीले रंग की साड़ी पहननी चाहिए। ब्लू या नीले कलर की साड़ी आप लोगों को इसी प्रकार से पहननी चाहिए। अगर आप लोगों का हल्का फुल्का हो तो भी पहन सकते हैं, सूट है तो भी पहन सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। जो मैं दिखा रही हूँ इसी कलर में पहनिए, लेकिन कलर डिसाइड कर लीजिए। अगर आप लोगों के पास है तो बहुत अच्छा है, तो आप लोग इस कलर की साड़ियाँ पहन सकती हैं। ठीक है, आप लोगों को ये सब बातें समझ में आ रही है। उसके बाद से आप लोग चलिए मैं बताती हूँ कि आठवें रंग की पूजा हमें गौरी माता की पूजा करनी चाहिए। अष्टमी का दिन जो है गौरी माता की पूजा है। तो उस दिन हम लोगों को ये देखिए गुलाबी कलर है, इसी से मिलता जुलता गुलाबी कलर आप लोग पहन सकती हैं। माता गौरी की पूजा करने के लिए आठवें दिन आप लोग गुलाबी कलर की साड़ी पहनिए महागौरी की पूजा करने के लिए अष्टमी के दिन। तो ये हो गया हमारा आठवें दिन का। और नौवें दिन जो है हम सिद्धिदात्री माता की पूजा करते हैं। सिद्धिदात्री माता की पूजा करने के लिए हम लोगों को बैगनी कलर की साड़ी पहननी चाहिए। एक लाल पर्पल आता है, पर्पल कलर की साड़ी की भी आप लोग पहन सकते हैं। और ये देखिए बैगनी कलर की साड़ी आप लोग सिद्धिदात्री माता की पूजा के लिए पहन सकते हैं। आप लोगों के पास साड़ी है तो साड़ी भी पहन सकते हैं, सूट है तो सूट भी पहन सकते हैं, और शादी का जो चुनरी है वो भी आप लोग ओढ़ सकते हैं। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर लिख लीजिए। चलिए मैं आप लोगों को एक एक करके फिर से बताते जा रही हूँ। ये देखिए शैलपुत्री माता की पूजा करने के लिए हमें प्रथम दिन ये वाला साड़ी पीला पहनना चाहिए। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करने के लिए हमको हरा साड़ी पहनना चाहिए। और तीसरे दिन हम लोग चंद्रघंटा माता की पूजा करेंगे। उस दिन हम लोगों को भूरे कलर की साड़ी पहनना चाहिए। और चौथे दिन हम लोग स्कंद माता की पूजा करेंगे। उस दिन हम लोगों को नारंगी कलर की साड़ी पहननी चाहिए। और पांचवा दिन है जो स्कंद माता की पूजा करेंगे, उसमें आप लोग पीला या सफ़ेद पहन सकते हैं। सफ़ेद साड़ी हमारे पास नहीं है तो इसलिए मैं पीला दिखा रही हूँ। और छठवें दिन हम लोग माता की पूजा करने के लिए लाल भी पहन सकते हैं, आप लोग मैरून भी पहन सकते हैं। और सातवें दिन कालरात्रि माता की पूजा करेंगे, उसके लिए ये नीला कलर की साड़ी आप लोग पहन सकते हैं। और ये देखिए आठवें दिन महागौरी माता की पूजा करेंगे हम लोग, तो गुलाबी रंग की साड़ी पहनेंगे। और ये देखिए नौवें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा करेंगे तो हम लोग ये बैंगनी रंग की साड़ी पहनेंगे। तो देखिए मैं सभी रंग की या कलर की साड़ियाँ आप लोगों को दिखा दी हूँ। और देखिए मैं अच्छी तरीके से सजा कर भी मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को इस कलर की साड़ियाँ इस देवी की पूजा करने के लिए 9 दिनों में 9 स्वरूपों की पूजा करने के लिए हम लोगों को इस प्रकार से पहननी चाहिए। अगर इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पास साड़ी नहीं तो आप लोग सूट भी पहन सकते हैं। और जो लोग 9 दिनों का व्रत रहती हैं वो भी पहन सकती हैं, जो लोग नहीं व्रत रहती हैं वो भी इन साड़ियों को पहन सकती हैं। ऐसा करने से बहुत ही शुभ होता है। 9 स्वरूपों की माता की पूजा करने के लिए हमें इन कलर की साड़ियाँ पहन। अगर आप लोगों के पास इन कलर की साड़ियाँ नहीं है, गुलाबी इस प्रकार की साड़ियाँ पहनकर पूजा कर सकती हैं। तो आप लोग पेन कापी लेकर इन सभी साड़ियों की कलर का नाम लिख लीजिए। इससे आप लोगों को समझ आएगा कि 9 दिन की पूजा हम लोगों को कौन से कलर की साड़ियाँ पहन की करनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती है। और फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। प्रेम से बोलिए जय माता दी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।